ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम राघवं रामचन्द्रं रमापति राजीवलोचनं रामं ते वन्दे रघुनन्दनं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय श्री राम स्वीकार करें। और आज हम अयोध्या कांड रामचरितमानस दोहा नंबर 164 के आगे का हम पाठ आपको सुनाएंगे। 167 से आगे का पाठ हम सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग सुने। और जो भाई बहन नए हों, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हों, वीडियो देख रहे हों, तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आशीर्वाद के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बड़ों को प्यार प्रणाम, छोटों को शुभ आशीष प्रदान। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर तेहि कई गति मोहि देउ विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। ऐसा भरत जी बोल रहे हैं। बेचहि बेदु धर्म दुई लेहि विसुन पराय पाप कहि देहि कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी अवेद विदूषुक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर और दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा अजेता कहीं पर धनु पर दारा पावों मैं तिनके गति घोरा जो जननी यह सम्मत मोरा। और जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। अजे नहीं साधु संगे अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे जे न भजहि हरि नर तनु पाई अजी नहीं न हरि हर सुजस सुहाई। अब जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर यानी श्री हरि और भोलेनाथ, हर यानी भोलेनाथ, भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। ताजी श्रुति पंथु वाम पथ चलही अबंचक बिरच बेसु जगु छलही तिन कह गति मोहि संग
शंकर देऊ, जननी जो यह जानऊ भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मतलब वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो भेष बदलकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहति राम प्रिय तात, तुम सदा वचन मन काय। अब माता कौशल्या जी के भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल स्वभाव को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही रामचंद्र के प्यारे हो। राम ही प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हैं प्राण हूँ ते प्यारे। विदु विष चब स्त्रव ही मुआगी, हो ही बारी चर बारी विरागी। अब श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, यानी सब अगर उल्टा भी हो जाए तो भी भगवान रघुनाथ आपको प्राणों से भी अधिक प्यारे मानते हैं। अभय ज्ञान बरु मिटाए न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न होहूँ। मत तुम्हारे यहूँ जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहाही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। तुम इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में तो कोई ऐसा कहते हैं कि स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अश कहीं मातु भरत ही लाए, तन पैस्त्रवहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, अब बैठ ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुन वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। अब भरत जी को क्या बोल रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी? तात हृदय धीरजु धरहूँ, करहूँ जो अवसर आजू। अब उठे भरत गुर वचन सुनी, करन कहूँ सब काजू साजू। अब वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निपुण तनु वेद विदित नवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। निपुतन वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा।
कही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। अब वेदों में बताई हुई विधि से राजा जी के देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सोहाई। अब चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार यानी कपूर, गुगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चित्र रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, अविधिवत नहाय तिलांजुल दीन्ही। शोधि सुमित सब वेद पुराना, अकीन भरत दश गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ सजस मुनिवर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सबु कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। अब मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ ऐसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े, हाथी आदि अनेकों प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरनि धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम।